यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता पढ़ते थे हम लोग। अब संस्कृत पढ़िएगा तो ये भगलोलवन बोलेगा कि ये देखो बाहरी है। मतलब गजब स्थिति कर दी है झारखंड की। झारखंड की ऐसी स्थिति कभी नहीं थी। हम नारी की पूजा करने वाले लोग हैं। मतलब क्या स्थिति कर दी बॉस आप लोगों ने राजनीति की, क्या स्थिति कर दी। मैं आपको ना कुछ सोशल मीडिया पोस्ट दिखाने जा रहा हूँ। ये शख्स विकास कुमार महतो अपने आप को आजसू का कार्यकर्ता बताता है। विकास नहीं है वो, विकास। विकास कुमार महतो, विकास कुमार महतो है और ये अपने आप को मतलब आजसू का कार्यकर्ता बताते हैं। सोशल मीडिया फेसबुक में इन्होंने अपने जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल के ऊपर वो क्या होता है, कवर कवर पिक्चर में बाकायदा सुदेश महतो और सुनीता चौधरी, चंद्रप्रकाश चौधरी, इनकी फोटो लगा रखी है, जो फोटो हम आपको दिखा रहा। और जेल कैंप की कोई सचिव है, उनके बारे में मतलब इतनी गंदी बात कैसे लिख सकता है कोई। गुड्डी कुमारी, ठीक है, क्या बोले अब, नाम लेना भी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इतनी गंदी बात। लेकिन अगर आप उनका पोस्ट पढ़ेंगे ना, जिनके बारे में विकास, जिनके बारे में बात हो रही है, अगर आपके भी घर में अगर महिलाएं होंगी, बच्चियां होती हैं, माँ होती हैं, बहन होती हैं, भाभी होती हैं, बेटियां होती हैं, क्या आप कभी भी सोच सकते हैं कि कोई किसी भी महिला के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे जो इन्होंने किया है? आप फेसबुक पोस्ट इस वक्त हम स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंसान की मानसिकता कैसी रही होगी और कैसी है। ये सिर्फ अपनी छवि खराब नहीं कर रहे हैं, इस तरह के आदमी जो महिलाओं पे फब्तियां कसते हैं, जो महिलाओं के बारे में खुलेआम ऐसे लाइव वीडियो बना सकते हैं, खुलेआम ऐसी गालियां, हाँ बिल्कुल, ये लाइव आए हैं, ये लाइव आए, वो देख लीजिए, देख लीजिए। हमें तो मजबूरी में इनको बीप करना पड़ रहा है। और ऐसे इनका पब्लिक है, वो जो इनका पेज है वो पब्लिक है। अगर आप शौक से सुनना चाहते हैं, बिना बीप के अनकट सुनना चाहते हैं, तो आप इनके पेज पे जाके आराम से सुन सकते हैं। ये प्रोफाइल तो आपको नजर आ ही रही होगी, सुन लीजिए पहले ये वीडियो। काके में 2 महीना रहले, काके में 2 महीना रहले, कहाँ कहाँ रहले, कोचिंग में रहले, हॉस्टल में रहले, हमारे पास रहले, होटल सब जगह पर देवो। नगर परिषद चुनाव वाला घाटशिला में 2 रात और 1 रात मेरा थी, और वो बुढ़ समझ रही है तो नगर परिषद का चुनाव लड़े। घाटशिला में 2 रात रोज थी, 1 रात मेरा साथ रांची में रुकी थी। और बता दे रहे मैं उसका साथ में सीता थी और 1-2 गो लारी तरफ का लड़की थी, लेडीज थी। उतारने वाला भी एनएच में था और एनएच में उतर के टेम्पू बैठ के मेरा रूम आई लिए बुला गई। नगर परिषद चुनाव नगर परिषद चुनाव सामने है, आने दो, बात कर देंगे तुम लोग का। सुन लिया, आपके भी घर में माँ, बच्ची, सब लोग हैं, पत्नी है, मेरे भी घर में है। मेरे साथ जो बैठी ये भी एक महिला है। कैसे, मतलब किसी भी महिला के लिए, कोई भी महिला वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखती हो, कैसे आप ऐसा बोल सकते हैं? कैसे, मतलब क्या स्थिति कर दी है राजनीति की? क्या नहीं, मैं इससे बिल्कुल, आप राजनीति, ऐसे लोग राजनीति का नाम बदनाम करते हैं। राजनीति की डिग्निटी ऐसी नहीं है कि आप किसी महिला को डिफेम कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ कह रहे हैं तो आप राजनीति में आ सकते हैं। ऐसे लोग राजनीति को बदनाम करते हैं। राजनीति में आप देखिए कैसे कैसे लोग हैं, कभी भी आपने डेरोगेटरी कोई शब्द नहीं सुना होगा। और जिस पार्टी का वो चेहरा लेकर उन्होंने अपने कवर पर लगा रखा है, आपने कभी सुदेश महतो को सुना क्या कि वो तलखी भरे आवाज में भी उन्होंने किसी से बात की हो? सुनीता चौधरी को आप जानते ही वो कितनी मृदुभाषी हैं, और बाकी लोगों को भी आप देख लीजिए। तो ऐसे लोग, मैंने कहा ना, ये सिर्फ अपनी छवि नहीं खराब कर रहे, ये जिस पार्टी से जुड़े हुए बता रहे हैं ना, उस पार्टी की छवि को भी धूमिल कर रहे हैं, उन्हें भी बदनाम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं आरती, अभी मैं आ रहा था तो मेरी एक मित्र से मुलाकात हुई, आजसू के मित्र, उनसे मुलाकात हुई। हालांकि उन्होंने खंडन वगैरह किया, लेकिन उन्होंने बोला, जानते हैं भैया, ये परंपरा की शुरुआत कहां से हुई, ये भी तो आप देखिए। उन्होंने यही बात, और उन्होंने वही मेरे को एक बात, उन्होंने बोला कि आप भी तो 2-3 दिन से खबर चला रहे हैं, और जब आप खबर चला रहे हैं तो आपने अपने कमेंट्स पढ़े? मैंने बोला पढ़ा है। तो उसमें देखा आपने, तो चलिए आपको गाली दी जाती है, बात समझ में आती है। आपकी माँ को, आपकी बहन को जब गाली दी जाती है, जब कमेंट्स में, ऐसा हो रहा है, सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है,
तीर्थनाथ आकाश के साथ भी यही हुआ। तो वही उन्होंने कहा कहना कि जब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम आम कहाँ से कहाँ से मिलेगा आपको। मिलेगा। तो बात यह है कि जो आप कर्म जो होता है ना, आपके कर्म जो होते हैं वो घूम करके आप ही के पास आते हैं। तो ये जो परंपरा है ये शुरुआत भी आप ही की हुई है, तो इसीलिए घूम करके ही आप तक आ रहे हैं। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं सुदेश महतो के इस पर एफआईआर आप बिल्कुल करवाइए, होनी चाहिए, आप बिल्कुल। करवाइए। हाँ। इसको जेल में डाल करके इतनी ठुकाई होनी चाहिए, इतनी ठुकाई होनी चाहिए कि इसको औकात पता हो। नहीं, पहले तो आप पहले ये क्लियर करिए सुदेश महतो से। मैं पर्सनली अपील करती हूँ सुदेश जी, अगर आप बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी अगर जिस संवेदना की बात होती है ना महिलाओं को लेकर, अगर वाकई ये आपकी पार्टी से कोई ताल्लुक रखता है तो सबसे पहले आप सारा काम छोड़कर इस शख्स पर एक्शन लेंगे और इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। आपको ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये आपके पार्टी से ताल्लुक रखता है या नहीं रखता है। इन दोनों चीजों को अगर रखता है तो पार्टी क्या कार्रवाई करेगी अलग, और आप पर्सनल क्या एक्शन लेते हैं ये आपको दिखाना होगा। झारखंड पुलिस संभवतः ये रामगढ़ का है, जिस तरीके से सुनीता चौधरी वगैरह के फोटो है तो संभवतः ये रामगढ़ का है। तो अगर ये रामगढ़ का है तो रामगढ़ पुलिस से निवेदन है कि इसको ठोक के लाल कर दीजिए। मतलब ऐसा लाल कीजिए कि ये जब जब बैठे तब तब इसके दिमाग में महिला सम्मान आना चाहिए, ये स्थिति इसकी होनी चाहिए। बहुत जरूरी है ये, ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनके मन में महिला के लिए सम्मान नहीं ऐसा कर रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं। और एक चीज और मजेदार है, सोशल मीडिया पर आप अगर सरकार के खिलाफ कुछ लिख दीजिए, सिस्टम के खिलाफ लिख दीजिए, तो आपका पेज हैक हो जाता है, आपका पेज डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो खुलेआम गालियां दे रहे हैं, खुलेआम अपशब्द कह रहे हैं, और ऐसे अपशब्द हैं जो अगर आप लड़के भी अगर अपने दोस्तों में बैठते होंगे ना तो ऐसी बातें नहीं करते होंगे जिस तरह से ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बातें कर रहा है ये आदमी। तो क्या ऐसे ये चीजें सोशल प्लेटफॉर्म पर किसी को नजर नहीं आ रही हैं? क्या इस पर एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? ये भी तो, आप सोशल प्लेटफॉर्म पर क्या जा रहा है इसके लिए भी तो बाकायदा साइबर सेल मॉनिटर करती होगी ना, तो इसको भी तो देखना चाहिए कि क्या चल रहा है भाई यहाँ पर। और हाँ, एक और बात अब कहना चाहता हूँ, ये चूंकि बात हो ही रही है तो जिक्र और हो जाती है। लड़ाई जब भी होती है ना तो डैमेज दोनों तरफ से होता है। कल रात में मेरे पास एक वीडियो है, जेल के कोई समर्थित पत्रकार तो नहीं कहूंगा, वीडियो ब्लॉगर जो भी है, क्योंकि उनको बोलना भी नहीं आ रहा था, उन्होंने कुछ वीडियो बनाई, मेरे खिलाफ बनाई, ठीक है वो आपका अधिकार है, उससे कोई ऐतराज नहीं, बनाई है, लेकिन इससे मेरे परिवार का कोई सरोकार नहीं है। आपने उसमें मेरी पत्नी की फोटो डाल दी है, ये आपकी नामर्दानगी झलकाती है कि आप कितने नामर्द हैं, और आप जैसे लोग जो हैं उनसे इससे ज्यादा उम्मीद की नहीं जाती है। लेकिन आपके कर्मों का जो फल है वो ऐसी महिलाओं को भुगतना पड़ता है जिनकी कोई गलती नहीं है। जो जेल कैंप की महिला सचिव, इनकी कोई गलती नहीं है कि इनको जो है, इनको बड़े बाजार में ऐसे इनकी बेइज्जती की जाए। हम अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं रामगढ़ पुलिस से कि इस विकास कुमार महतो को सबक सिखाइए। सुदेश महतो से हमारा रिक्वेस्ट है कि ठीक है आपका कार्यकर्ता है चाहे नहीं, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं। बिल्कुल वही मैं तो कह रही हूँ। ऐसी स्थिति में आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से ऐसों पर एफआईआर होनी चाहिए, और एफआईआर ही नहीं होनी चाहिए, इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन जो है कि मतलब इन पर जो एक्शन है वो एकदम मुकाम तक पहुंचना चाहिए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। किसी को भी कोई हक नहीं है, चाहे वो महिला हो, मैं तो पुरुष की भी बात करती हूँ, आप किसी को कैसे डिफेम कर सकते हैं, किसी को भी कैसे बदनाम कर सकते हैं? अगर मान लीजिए आपका उनके साथ कभी कोई रिलेशनशिप था भी, तो क्या आपको यह अधिकार मिल गया कि आप उन्हें भरे बाजार उनकी इज्जत नीलाम कर दें? आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर उन्हें इस तरह से अपमानित करें, उन्हें इस तरह से उनकी इज्जत तार तार करें? ये हक आपको किसने दिया? तो गुजारिश है प्रशासन से, और गुजारिश है सीधे सीधे सुदेश महतो से कि अगर आपकी पार्टी का ये कार्यकर्ता है तब तो जरूर कार्रवाई करिए, और अगर नहीं है तब भी आपको जरूर एक्शन लेना चाहिए कि क्यों, ये अधिकार उसे किसने दिया। तो रिक्वेस्ट तो है आप सबसे। तो देखिए, अगर ऐसे लोग बढ़ चढ़कर इस तरह से गंदगी समाज में फैलाएंगे तो फिर महिलाओं का हक और अधिकार की आवाज जब आप बड़े बड़े बैनर में लेकर करते हैं ना, तो वो सब बेमानी है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। जब ऐसे लोग सामने खड़े होकर ऐसी हरकतें करते हैं और उसके बाद सबकी जुबान पर ताला लगा होता है। ये पिछले मुझे लगता है 10 दिनों से सब कुछ उसके पोस्ट पे चल रहा है, उसके पेज पर चल रहा है, लेकिन अब तक उसके खिलाफ किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई है। तो ये शर्मनाक है, शर्मनाक है, शर्मनाक है। नमस्कार, जोहार।